हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आई वांट योर ब्लड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली मुझे कोल्ड हो गया है तो मेरी आवाज़ थोड़ा ख़राब आएगी, तो प्लीज़ माइंड मत करना। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था मुशेन्यू वांगजी को बता रहा था मैं अपने सपनों के बारे में अपनी डायरी में लिखना चाहता था, जिस वजह से मैंने अपनी डायरी मैट्रेस से निकाली। जैसे ही मैंने डायरी खोली, उसके अंदर एक लेटर था जो विहिंग ने मेरे लिए छोड़ा था। उस लेटर में सबसे पहले लिखा था, यू बास्टर्ड मुशेन्यू, तुमने अपनी बॉडी को समझकर क्या रखा है? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी इस यूजलेस बॉडी के साथ क्या करने वाला हूँ? अब उसके आगे थोड़ा गैप था, फिर नीचे लिखा था, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। वो जिसने तुम्हारी मॉम को मारा, असल में वो तुम्हारे डैड नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर वो तुम्हारे डैड नहीं है तो फिर वो कौन है? मैं तुम्हें पूरी बात बताता, लेकिन ये एक लॉन्ग स्टोरी है और मेरे पास टाइम और पेपर दोनों ही लिमिटेड हैं। मुझे पता है अभी तुम्हारे दिमाग में हज़ारों सवाल चल रहे होंगे और उनमें से सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि तुम जिंदा कैसे हो। सच बताऊं तो तुम कभी मरे ही नहीं थे, क्योंकि मैंने तुम्हारी सोल को कभी तुम्हारी बॉडी से जाने ही नहीं दिया। मैंने अपनी पावर से तुम्हारी सोल को तुम्हारी बॉडी से बांध कर रखा था। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये सोचकर खुश मत होना कि मैंने ये तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि ये मैंने उस इंसान के लिए किया है जिसे मैं अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ। वो इंसान जो अपनी फीलिंग कभी दिखाता नहीं है, पर उसकी आंखें सब कुछ बोल देती हैं। अब उस लेटर में लिखा था, शौक में अपनी फिंगर चबाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि तुम भी वांगजी से प्यार करते हो तो मैं भी इतने ही शौक में था। सच कहूँ, मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उसके लिए फीलिंग ना रखूं, लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने आ जाता है तो उसे इग्नोर करने में मैंने जितनी मेहनत करी होती है सब बेकार हो जाती है। कमाल है ना, हम दोनों ने एक बॉडी शेयर करी और एक ही इंसान से प्यार किया। लेकिन इस बार तुम खुद को लकी समझ सकते हो, क्योंकि मैं चाह कर भी उसके साथ नहीं रह सकता। इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। अब मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बता देता हूँ जो तुम्हें जानना ज़रूरी है। पहली बात, वो अपनी प्रॉब्लम्स किसी के साथ शेयर नहीं करता, इसलिए तुम्हें बार बार पूछना है जब तक वो बता नहीं देता। और हाँ, वो बहुत पोसेसिव है, तो किसी के साथ ज़्यादा टची मत होना। जब भी वो डेट का नाम लेकर तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाने ले जाए तो तुम वहाँ कोई गड़बड़ मत करना, क्योंकि उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, उसे कभी ये मत बताना कि तुम्हारी बॉडी में अब मैं नहीं हूँ। मैं उसके सामने हमेशा बचकानी हरकतें करते रहता हूँ, इसलिए तुम उसके सामने एक सीरियस फेलो मत बन के रहना, नहीं तो उसे 1 मिनट में पता चल जाएगा। और हाँ, हो सके तो उससे ज़्यादा टची मत होना। मुझे पता है तुम फ्यूचर में उसे टच करोगे, पर कभी ये मत भूलना कि वो मेरा है, इसलिए उससे प्रॉपर डिस्टेंस बनाए रखना। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें क्या करना है, इसलिए वांगजी का ख्याल रखना। ये सब मुशेन्यू रोते हुए बोल रहा था और सुनते हुए वांगजी की आंखों में भी आंसू थे। तभी वांगजी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, जाओ यहाँ से, और हाँ, आज के बाद मुझे अपनी शकल मत दिखाना। लेकिन ये सुनने के बाद भी मुशेन्यू वहीं पर बैठा हुआ था। अब वांगजी उससे चिल्लाते हुए गेट लॉस्ट कहते हैं, जिससे मुशेन्यू डर गया और रोते हुए वहाँ से चला गया। वांगजी मुशेन्यू पर इतनी जोर से चिल्लाया था, उसकी आवाज़ सुनकर लैन सिचन जो बाहर खड़े हुए थे वो घबराते हुए अंदर आए। जब उन्होंने वांगजी की तरफ देखा तो एक पल के लिए उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उनका छोटा भाई, जिसकी आंखों में उन्होंने आज तक एक आंसू नहीं देखा था,
वो एक छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। उसके गाल पूरे आंसुओं से भीग चुके थे। उसकी आंखों में दर्द वो साफ देख सकते थे। वो जल्दी वांगजी के पास गए और उसे गले लगा लिया। उन्हें नहीं पता था कि वांगजी रो क्यों रहा है, और अभी उनका छोटा भाई कुछ बोलने की हालत में भी नहीं था। वांगजी उन्हें गले लगाकर जोर जोर से रो रहा था। वो महसूस कर सकते थे वांगजी की आंसुओं से उनकी पूरी शर्ट भीग चुकी थी। अब वांगजी रोते हुए लैन सिचेन के कानों में धीरे से बोलता है, वो मुझे छोड़कर चला गया भाई। उसने अपने मतलब के लिए मुझे यूज़ किया, और मैं कितना स्टूपिड हूँ ना। मुझे लगा कि वो मुझसे प्यार करता है। वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसने कहा था वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन वो सब झूठ था। पर मुझे बहुत हर्ट हो रहा है ब्रदर। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। प्लीज़ ब्रदर, उसे कहो ना कि वापस आ जाए, प्लीज़। लेकिन लैन सिचेन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें लगा शायद मुशेन्यू और वांगजी के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो वांगजी को काम डाउन करते हुए कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं मिस्टर वी से बात करूँगा। तुम दोनों के बीच में जो भी गलत फहमी है वो दूर हो जाएगी। तुम बस रोना बंद करो। लेकिन वांगजी रोए जा रहा था, क्योंकि अब उसे पता था कि विंग जा चुका है। उस दिन के बाद वांगजी पहले से ज़्यादा चुप रहने लगा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से जा चुकी है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद उसने खुद को अपने अपार्टमेंट में बंद कर लिया था। वो ना ही अपने काम पर जा रहा था और ना ही किसी से बात कर रहा था। उसकी हालत बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी थी, और लैन सिचेन उसे लेकर बहुत ज़्यादा वरीड थे। तभी वो मुशेन्यू से मिलने गए। उन्होंने मुशेन्यू को वांगजी की कंडीशन के बारे में बताया। ये सुनकर मुशेन्यू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो सोच रहा था कि वांगजी की ऐसी कंडीशन की वजह वो है, क्योंकि उसकी ही वजह से वांगजी और विंग साथ नहीं थे। तभी लैन सिचेन उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वांगजी और उसके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर कर दे। लेकिन सिचेन ये नहीं जानते थे कि उन दोनों के बीच में कभी कुछ था ही नहीं। पर सिचेन के कहने पर मुशेन्यू वांगजी से बात करने के लिए तैयार हो गया था। हालांकि वो जानता था कि वांगजी उससे नफरत करता है और उसे देखना भी नहीं चाहता, लेकिन मुशेन्यू वो तो उससे प्यार करता था हमेशा से। अब लैन सिचेन और मुशेन्यू वो दोनों वांगजी से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में पहुंचे। लैन सिचेन के पास वांगजी के अपार्टमेंट की स्पेयर की थी, जो उसे वांगजी ने ही दी थी। वांगजी अभी भी अपने रूम में था। सिचेन मुशेन्यू को हॉल में ही रुकने के लिए कहते हैं और खुद वांगजी से मिलने के लिए उसके रूम में चले जाते हैं। उसके रूम की हालत बहुत ख़राब थी। पूरा रूम बिखरा हुआ था। ये सब देखकर लैन सिचेन की आंखें भर आई। वो सोच रहे थे, मेरा भाई जिसे मैस बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो हमेशा से अपनी चीज़ें संभाल कर रखता था, लेकिन आज उसे क्या हो गया है। तभी सिचेन की नज़र वांगजी पर पड़ी, जो ज़मीन में बैठा हुआ था। उसकी कंडीशन उस कमरे से भी ज़्यादा ख़राब थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे, बाल पूरे बिखरे हुए थे। रोने की वजह से उसके पूरे चेहरे पर स्वेलिंग हो गई थी। ये देखकर लैन सिचेन बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। तभी वो वांगजी के पास गए उससे बात करने के, लेकिन वांगजी उन्हें वहाँ देखकर खुश नहीं था। उसने कहा, ब्रदर आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। लेकिन लैन सिचेन उसकी बात काटते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम मुशेन्यू को बहुत प्यार करते हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुम खुद को बर्बाद कर दो। क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी एक फैमिली भी है जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अंकल तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में रहते हैं, जिस वजह से उनकी हेल्थ भी ख़राब होने लगी है। क्या हमारे लिए तुम मुशेन्यू से बात कर कर अपने बीच की लड़ाई को सुलझा नहीं सकते। लेकिन लैन सिचेन की बात सुनकर वांगजी को और भी बुरा लगने लगता है। वो सोच रहा था, अब मैं आपसे क्या कहूँ भाई,
जिस इंसान से मैं प्यार करता था वो मुशेन्यू कभी था ही नहीं, तो मैं उसके साथ कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करूं। लेकिन लैन सिचन वहाँ से उठकर जाने लगे। उन्होंने पलटकर कहा, मैं मुशेन्यू को अंदर भेज रहा हूँ, उम्मीद है मेरे लिए तुम उससे बात करोगे। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैंने सोचा था कि आज मैं पूरा लास्ट पार्ट डाल दूँगी, पर तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरी आवाज़ फटे हुए बांस की तरह आ रही है, तो मैं अब लास्ट पार्ट बाद में शेयर करूँगी। या तो मैं आज शाम तक शेयर कर दूँगी या मैं कल सुबह तक पक्का शेयर कर दूँगी। एंड आई नो ये पार्ट थोड़ा सैड था, तो प्लीज़ यार बुरा मत मानना। एंड डोंट बी सैड, इसकी हैप्पी एंडिंग ही है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग है कि विंग कैसे वापस आता है। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। एंड बी हेल्दी एंड बी सेफ। ओके, बाय बाय।